हे एवरीवन, जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम है निशांत कुमार और आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल डिफेंस करियर एकेडमी में। मैं आज एक और नया वीडियो लेके आया हूं और ये जो मेरा वीडियो है ये हमारे इंडियन आर्मी के एक ऐसे ब्रेव सोल्जर की रियल लाइफ स्टोरी के ऊपर बेस्ड है जिसने अपनी लाइफ का सेक्रीफाइस किया था अपने देश को जो प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि हम सभी जो अपने अपने घरों में सेफ रह सके। देखिए, वैसे तो अगर मैं बेसिकली बात करूं तो जो हमारा इंडिया है, जो हमारा देश है और जो हमारी इंडियन आर्मी है, वो कभी भी किसी दूसरे देश की भूमि के ऊपर कभी भी गलत नजर नहीं रखती और ना ही वो किसी दूसरे देश के साथ जो वो लड़ाई करना पसंद करती है। पर इतिहास इस बात का गवाह है कि जब भी कभी हमारे देश के ऊपर कोई संकट आया है या कोई विपदा आई है, हमारी इंडियन आर्मी ने हमेशा उसका डट के मुकाबला किया और दूसरा हमेशा अपने दुश्मनों को जो है मुंह तोड़ जवाब दिया है। तो देखिए, आज का जो मेरा वीडियो है या जिस सोल्जर की कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं, कहीं ना कहीं उसने भी अपने देश को प्रोटेक्ट करने के लिए जो अपनी लाइफ का सेक्रीफाइस किया था। तो इनकी स्टोरी के बारे में जो है हमारे हर देशवासी को और जितने भी यंगस्टर्स हैं जो भारतीय सेना को ज्वाइन करना चाहते हैं उनको पता होना चाहिए कि कहीं ना कहीं ये उनके लिए एक मोटिवेशन का काम करेगी। देखिए, मैं बात कर रहा हूं कैप्टन अनुज नायर की, जिन्होंने कि 1999 कारगिल वॉर में जो है मात्र 23 साल की उम्र में पाकिस्तानी आर्मी से लोहा लेते हुए अपनी लाइफ का सेक्रीफाइस कर दिया था, अपने देश के लिए अपनी लाइफ का सेक्रीफाइस किया था। जिनको की बैटल के बाद जो है महावीर चक्र के साथ भी सम्मानित किया गया था। तो आज मैं उनके बारे में बात करूंगा, उनकी लाइफ के बारे में बात करूंगा। तो देखिए, अगर मैं बात करूं तो इनका जो जन्म है वो हुआ था दिल्ली में और इनके जो फादर थे सतीश कुमार नायर, वो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एक प्रोफेसर थे। और अगर मैं इनकी बात करूं माता जी की, तो इनकी माता जी का नाम है मीना नायर और इन्होंने जो है और ये जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो थे एक वर्कर थे। और अगर मैं बात करूं इनकी स्टडी की, तो इनका जो स्टडी था वो आर्मी पब्लिक स्कूल दिल्ली से हुआ था और इनका जो बैच था वो था 1993 का। और उसके बाद इन्होंने एनडीए एग्जाम को क्वालिफाई किया था और ये नेशनल डिफेंस एकेडमी से ग्रेजुएट हुए थे। और 1997 में जून में 17 जाट रेजिमेंट के लिए कमीशन हुए थे इंडियन मिलिट्री एकेडमी से। अब अगर देखिए, अगर मैं बात करूं इनकी लाइफ में इन्होंने जितने भी ऑपरेशंस किए, तो इनकी लाइफ का सबसे महत्वपूर्ण ऑपरेशन था वो था कारगिल वॉर के ड्यूरिंग जो था ऑपरेशन विजय। देखिए, 1999 में जब इंडियन आर्मी ने ये डिटेक्ट किया कि पाकिस्तानी आर्मी जो थी वो इंडियन आर्मी, देखिए जम्मू कश्मीर का जो रीजन था कारगिल, उसमें आगे कूच कर रही थी, तो इंडियन आर्मी ने ये डिसाइड किया कि उनको जो है पाकिस्तानी आर्मी को पीछे खदेड़ना है और उनको अपनी वो जो रीजन है कारगिल का, उसको क्या करना है, वापस कैप्चर करना है। तो उसमें जो है 17 जाट रेजिमेंट को भी डिप्लॉय किया गया था, जिसमें जो कैप्टन अनुज नायर जो थे वो थे सेकंड इन कमांड थे। और उनका जो टारगेट था वो था पिंपल 2 में जो पिंपल कॉम्प्लेक्स जो है उसको सिक्योर करने का, जो कि 0.4875 के अंडर था। तो देखिए, इसका जो हाइट था वो था 15,990 था सी लेवल से, जिसको कि अचीव करना एक टाइप से नामुमकिन था। पर जब भी हम लोग बात करते हैं इंडियन आर्मी के हौसले की, तो वो उनके लिए कभी भी कोई टारगेट जो है वो कोई ऐसा टारगेट नहीं होता कि जिसको वो अचीव ना कर सके। वो कुछ ना कुछ करके कैसे ना कैसे करके उसको हमेशा क्या कर लेते हैं, उसको कंप्लीट करते हैं अपने टारगेट को। देखिए, जैसे इस टारगेट को या इस ऑपरेशन को स्टार्ट किया गया, तो 17 जाट रेजिमेंट के जो कमांडर थे वो इंजर्ड हो गए और उसके बाद उस पूरी कमांड का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी था वो कैप्टन अनुज नायर ने अपने कंधों के ऊपर लिया। और उन्होंने, देखिए, जब इस ऑपरेशन को स्टार्ट किया गया तो सामने से मतलब पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा जो इतनी हैवी फायरिंग होने की बावजूद भी उन्होंने जो है कैप्टन अनुज नायर ने अपने रॉकेट लॉन्चर के साथ उनके पहले बंकर को उड़ा दिया और उसके बाद उन्होंने अपने 7 साथियों के साथ मिलकर अगले और 2 बंकर को उड़ाया, जिसमें कैप्टन अनुज नायर ने अकेले पाकिस्तानी आर्मी के 9 सोल्जर्स को जो था वो मार गिराया था। और देखिए, जैसे ही वो आगे बढ़े उनके आखिरी एक बंकर को, पाकिस्तानी आर्मी के आखिरी बंकर को खत्म करने के लिए, तो उनको आरपीजी से जो है गोली लगी और वो ऑन द स्पॉट जो है वो शहीद हो गए। ये बात है 7 जुलाई 1999 को जब वो शहीद हुए। और उसके बाद 8 जुलाई 1999 को जो है उन्होंने पिंपल 2 कॉम्प्लेक्स को जो है 17 जाट रेजिमेंट ने सिक्योर कर लिया। पर इसके लिए जो है कैप्टन अनुज नायर को जो अपनी लाइफ का सेक्रीफाइस करना पड़ा। देखिए, इसके बैटल के बाद जो है कैप्टन अनुज नायर को जो था वो महावीर चक्र के साथ जो सम्मानित किया गया। तो ये थी हमारे कैप्टन अनुज नायर की रियल लाइफ बेस्ड स्टोरी, जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता। तो देखिए, इसके बाद जो है दिल्ली में एक जगह है जनकपुरी नाम से, वहां पे उसमें जो एक रोड है जिसको कि कैप्टन अनुज नायर मार्ग के नाम से जाना जाता है।
ये था मेरा आज का वीडियो। सो अगर आप लोगों को ये वीडियो अगर पसंद आता है, आई होप आप लोगों को वैसे ही पसंद आएगा, तो प्लीज जितना हो सके इस वीडियो को उतना शेयर करें, ताकि हमारी फौज के बारे में, जो हमारे देश का जितना भी युवा है, हमारे जितने भी देशवासी हैं, उसको उनके बारे में जान सके कि देखिए हम लोग तो अपने अपने घरों में सेफ बैठे हैं, अपनी आजादी का भरपूर मजा ले रहे हैं, ठीक है, पर इसके लिए क्या कीमत चुकानी पड़ती है वो सिर्फ इंडियन आर्मी ही जानती है, ठीक है। और जब भी किसी के घर का बच्चा जब शहीद होता है तो सिर्फ वही फैमिली जानती है कि उन्होंने वो क्या खोती है, क्योंकि देखिए हम लोग तो सिर्फ सिंपैथी दे सकते हैं, पर असल में वो क्या होते हैं वो सिर्फ वही जानते हैं, ठीक है। सो आई होप आप सभी को